तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया गया है कि अपराधियों को इस दुनिया में इस जगह रहने का कोई अधिकार नहीं। उनके रहने के लिए रेगिस्तान में एक अलग ही जगह बनाई जाती है और इन अपराधियों को हम बैड बैचर्स कहते हैं और इन्हें हम एक विशेष नंबर भी दिए जाते हैं। इस क्षेत्र में दो तरीके के लोग होते हैं। जो क्षेत्र है उसमें कंफर्ट जोन के लोग रहते हैं जो कैनिबल्स होते हैं, जिन्हें हम कैनिबल्स भी कहते हैं। ये लोग इंसानों को खाते हैं। और एक सामान्य तरीके के लोग होते हैं, ये दोनों होते तो कैदी ही हैं जो छोड़ दिए जाते हैं। मगर जैसा कि इस मूवीज़ में बताया गया है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरीके के लोग रहते हैं। जो एक सामान्य होते हैं उन्हें हम कंफर्ट जोन में रखते हैं और जो दूसरे होते हैं वह इसमें कैनिबल्स लोग होते हैं। हम देखते हैं कि एक पुलिसकर्मी यहाँ पर एक लड़की को लाते हैं और उस लड़की का नाम अर्लिन था। यहाँ पर एक बहुत मोटी बड़ी स्टील की दीवार भी होती है ताकि ये जितने अपराधी हैं वापस आ नहीं पाए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि वह लड़की जैसे इस रेगिस्तान में छोड़ी जाती है, उससे आगे एक बोर्ड लिखता है जिस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि इस बोर्ड के आगे का क्षेत्र अमेरिका के अधीन नहीं है, यानी अमेरिका उस क्षेत्र के अपराधियों के लिए कुछ भी करने का जिम्मेदार नहीं होगा। अर्लिन के पास एक पेज भी था जिस पर लिखा था फाइंड कंफर्ट फाइंड ड्रीम। थोड़ी देर आगे चलने के बाद ये लड़की अर्लिन उसे एक कार दिखाई देती है। वह उस कार में बैठकर थोड़ा आराम करने लगती है। देखते ही देखते वह देखती है कि उसे वहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है और इस बात का उसे आभास भी नहीं होता कि उसका कोई पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर चलते ही वह जो दो लड़कियाँ उसका पीछा कर रही थी वह उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। उनमें से एक लड़की एक आरी लेकर आती है और उसका एक हाथ काट देती है और साथ साथ में उसका एक पैर काट देती है। असल में ये जो दूसरी लड़की जो उसको पकड़ के ले गई थी, ये लोग कैनिबल्स लोग होते हैं जो रेगिस्तान में कुछ खाने को तो मिलता है नहीं, जिस वजह से वो इंसानों को ही खाते हैं और उनका भोजन की तरह यूज़ करते हैं। तो वो अर्लिन का एक हाथ और एक पैर काट कर अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं ये कंफर्ट में रहते हैं। जो भी रेगिस्तान में आता था ये नरभक्षी उसे पकड़ के अपना भोजन बना लेते थे। ये नरभक्षी खुद को स्वस्थ रखते थे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। इन लोगों द्वारा कई लोगों को कैदी बना लिया गया था। उनके हाथ और पैर मौजूद नहीं थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो वह उन जो पकड़े हुए जो इंसान है उन्हें पकड़कर अपना भोजन का शिकार कर लेते थे। अर्लिन भी उनमें से किसी एक का शिकार बन गई थी। जब अर्लिन को इस बात का पता चला तो उसे समझ आ गया था कि वो किसी न किसी दिन इनका खाना ही बन जाएगी। लेकिन वह यह भी सोचती थी मुझे किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलना है। लेकिन वह निकलती कैसे? उसका एक हाथ और एक पैर तो ऑलरेडी काट दिया गया था। तो अर्लिन के मन में एक विचार आता है कि वह अपने जो मल होता है हमारा, जिसे हम हिंदी में टट्टी भी कहते हैं, उसको अपने पूरे ही शरीर पे मल लेती है ताकि वो जो लड़की जो है उसके पास आए और तो उसे स्मेल आए और ताकि उसे खा ना सके। मगर इस बात का पता लगाकर जैसे ही नेक्स्ट डे वो लड़की आती है और वह उसे देखती है कि इसने तो उसके पूरे शरीर में गंदगी हो रही है, तो वो सोचती है कि चलो भाई इसको हम थोड़ा साफ़ कर देते हैं। तो वो पानी लेने जाती है। पानी लेके जाने के लिए उसको उसकी चैन खोलनी पड़ती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर अर्लिन को एक रॉड जो है वो छुपा लेती है और उस लड़की के सिर पर मार मार के उसे गिरा देती है और उस लड़की को मार देती है। एक तो ऑलरेडी उसका एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, तो वह धीरे धीरे खिसक खिसककर रेंगते हुए थोड़ा वहाँ से निकलती है और उसे एक स्केट बोर्ड दिखाई देता है। वो इस स्केट बोर्ड का यूज़ करती है, रेगिस्तान में थोड़ा आगे चली जाती है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगती है। वह थक जाती है। थकने और भूख प्यास की वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहाँ एक आदमी भी रहता था जो जंगल में बहुत बूढ़ा था। वह रेगिस्तान में रहते रहते वो बूढ़ा होने की वजह से ना ही कैनिबल्स लोग, ये नरभक्षी लोग उसका शिकार करते थे और ना ही वो कंफर्ट में रहता था। देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उसको उठाकर उस कंफर्ट जोन में ले जाकर छोड़ आता है। और इस बात को 5 महीने बीत जाते हैं। कंफर्ट लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, शॉप्स थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, चिकित्सा की फैसिलिटी थी। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और अर्लिन को एक कृत्रिम पैर भी बनाकर दे दिया जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे पहलू में हम देखते हैं कि जो ये कैनिबल्स है, इसमें एक कैनिबल्स फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक बंदे का नाम मियामी मैन था जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। वह एक महान चित्रकार भी था। उस समय वो एक अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है जब उस लड़की के पास क्योंकि वो कैनिबल थे, तो कैनिबल होने की वजह से वो हमेशा किसी न किसी इंसान का शिकार करते हैं और उसे कैद बना के रखते हैं। उन्होंने अभी भी एक लड़की को कैदी में रख रखा था और वह उसके पास जाता है और उसको रात का भोजन बनाना था। इस वजह से वो उसे काट काट कर उसके टुकड़े कर देता है और शाम का खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि
हमारी जो अर्लीन जो अब कंफर्ट जोन में रहने लगती है, वह ये सोचती है कि काश मेरा हाथ और पैर होते तो मैं कितनी सुंदर लगती, और वो इस बात को इमेजिन करके उन कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की सोचती है। और वह सोचती है कि अगर मुझे कोई भी कैनिबल लोग मिल जाए तो मैं उन्हें मार डालूं। वो वहाँ रहते रहते उसे एक गन भी मिल जाती है, और वो उस गन को अपने पास में रखकर किसी दूसरे तरीके से कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसी बीच हम दूसरी साइड देखते हैं कि मियामी की पत्नी को घर के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो वह मियामी मैन की जो वाइफ है वह अपनी बेटी को लेके आसपास की जगह पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने चली जाती है। तब वहाँ पर उसे कोई एक पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर पुरानी चीज़ें देखने लगती है। इसी बीच अर्लीन भी कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से एक गन लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्लीन को वो मियामी मैन की वाइफ और उसकी बेटी दिखाई देती है। तभी अर्लीन ये सोच लेती है कि मैं तो इन दोनों को मार के ही रहूँगी। तब क्या है कि अर्लीन वापस उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो मियामी मैन की वाइफ थी, और वो सीधे गन पॉइंट मियामी मैन की वाइफ के सिर पर रख के उसे मारने के लिए बोलती है। मियामी मैन की वाइफ उसे हाथ पैर जोड़कर बोलती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर ये बात तो अर्लीन ने खुद ऑलरेडी किसी दूसरे कैनिबल्स के साथ बोल रखी है। उसे भी किसी उस पर तरस नहीं आता, उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया गया था, और ये लोग तो वैसे भी कैनिबल्स थे, तो उसे बिल्कुल उन पर तरस नहीं आता, और वो गोली मारकर उसकी मियामी मैन की वाइफ को मार देती है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जो मियामी मैन की वाइफ ही थी, वो उसे ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो देखने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो अर्लीन उस लड़की को उठाकर अपने साथ कंफर्ट जोन में ले जाती है। यह सब वो बूढ़ा व्यक्ति जो जंगल में रहता है उसे जाते हुए देख लेता है। जब अर्लीन उस लड़की को लेकर कंफर्ट जोन में आती है तो लड़की को एक खरगोश पसंद आता है, तो लड़की अर्लीन उस छोटी बच्ची के लिए वो खरगोश खरीद लेती है। शाम हो गई थी, मियामी मैन की वाइफ और बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। इस बात से चिंतित मियामी मैन उन्हें खोजने के लिए वापस रेगिस्तान में चला जाता है। वहाँ जाता है, वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है उसे कौवे खा रहे हैं, उसकी बेटी भी लापता है। अचानक मियामी मैन उस बूढ़े आदमी को देखता है और उसे पुराने सामान से कुछ नहीं मिल रहा था। मियामी मैन उस आदमी को अपनी बेटी का एक स्केच दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। वह कहता है कि आपको बताऊंगा कि वह कहाँ है, लेकिन उसकी एक शर्त माननी होगी। वह उसे स्केच बनाने के लिए कहता है। क्योंकि मियामी मैन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए वह अपना स्केच भी बनाता है। फिर वह अपनी बेटी को स्केच पर फाइंड कंफर्ट लिखकर उसका सुराग देता है। यह संकेत था कि उसकी बेटी कंफर्ट जोन में है। रात में अर्लीन एक उस लड़की को एक क्लब में लेकर आती है। उस क्लब के मालिक का नाम ड्रीम था, जो एक बहुत ही अमीर और सबसे ज़्यादा खुशहाल बंदा था। हर कोई उस ड्रीम को हीरो मानता था कंफर्ट जोन में, क्योंकि उसके पूरे कंफर्ट से ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। आश्चर्यचकित रूप से वह जादुई थी, क्योंकि उसे उपभोक्ता सारी दुनिया में कदम रखते थे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो जो ड्रग सप्लायर था उसका नाम ड्रीम था, और वह पूरे कंफर्ट जोन में ड्रग सप्लाई करता था। ड्रग्स लेने के बाद कंफर्ट जोन के सारे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय में रहते थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ये ड्रीम नाम का बंदा कंफर्ट जोन का मेयर भी था। पार्टी में ये ड्रीम नाम का बंदा सभी को वो ड्रग्स सप्लाई करता है, और अर्लीन भी वो ड्रग्स ले लेती है। इसी बीच मियामी मैन की बेटी को एक खरगोश दिख जाता है। वह उसे लेने के लिए चली जाती है और उसका प्रयास करती है। खरगोश मिलने के बाद वह छोटी बच्ची उस खरगोश का पीछा करते करते थोड़ा आगे चली जाती है। अर्लीन ने तो ऑलरेडी ही ड्रग्स ले रखा था, और उस ड्रग्स का प्रभाव इतना ज़्यादा अत्यधिक हो रहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ड्रीम ही देख रही, और उसे सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस गुरल को पाकर कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाती। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह महसूस नहीं कर पा रही थी कि मियाँ कोई उसके पास है ही नहीं। अगले दिन जब अर्लीन को होश आता है तो वह नोटिस करती है कि वह कंफर्ट जोन से बहुत दूर आ गई है। उसके बगल में एक मियामी का आदमी खड़ा था। उसके पास एक कृत्रिम पैर था जिसके बिना वह चलने में असमर्थ थी। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है। अर्लीन जवाब में नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वह यहाँ झूठ बोलती है। किसी भी कैनिबल्स को कंफर्ट में जाने की कोई अनुमति नहीं होती। अगर कोई भी कैनिबल्स वहाँ पर दिखाई देता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इसलिए मियामी मैन अर्लीन से एक समझौता करता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को प्यार है तो तुम्हें मेरी बेटी को मेरे वापस लाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। और वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अर्लीन ने उस मियामी मैन की हेल्प नहीं की तो वह उसे ढूंढकर मार देगा। अर्लीन इस बात से सहमत हो जाती है। फिर वह दोनों मिलकर कंफर्ट जोन की ओर चलने लगते। आगे उन्हें एक
तीसरा बंदा मिलता है जो एक नरभक्षी होता है। वह मियामी मैन के साथ समझौता करता है। वह कहता है कि तुम मुझे ईंधन दो ले और बदले में मैं इसे लड़की का एक पैर मुझे खाने दो, क्योंकि एक बंदा जो है ये कैनिबल्स था, ये आदमी मियामी मैन को ब्लैकमेल करता है। ये कहता है कि मियामी मैन वह मियामी को मार डालेगा और फिर उस लड़की का अपहरण कर लेगा, इसलिए उसे सहमत होना पड़ता है। उसने अर्लिन का एक निर्भक्षी को सौंप दिया। वह अर्लिन को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन मियामी ने उस पर चाकू फेंका और उस आदमी को मार डाला। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी अपना सारा सामान लेकर अपना हाथ और उस आदमी का एक हाथ काटकर अपने पास रख लेता है। फिर दोनों अपने कंफर्ट जोन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर में रेगिस्तान में तूफान आ जाता है, तो वह थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाते हैं। वह दोनों एक टेंट बनाते हैं और वहाँ पर रेस्ट करते हैं। तूफान के रुकते रुकते रात हो जाती है। डिनर के लिए मियामी मैन उस आदमी का हाथ काट कर बना लेता है। अर्लिन ने मियामी मैन से पूछा कि एक बुरा बचर या एक निर्भक्षी कैसे बन गया। वह बताता है कि जब वह 16 साल का था तो एक नाव के माध्यम से अमेरिका आया था। जैसा कि अमेरिका में अनिधृत व्यक्ति इसके इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि रेफ्यूजीज़ जो होते हैं यही लोग होते हैं जो दूसरे देश में आ जाते हैं। अमेरिका वालों ने इन सब के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है इस मूवी में कि वह रेफ्यूजीज़ को उस रेगिस्तान में छोड़ देते थे। तो इस बच्चे ने भी उसी तरीके की कहानी बताई है। लेकिन अचानक किसी ने मियामी मैन को गोली मारकर घायल कर दिया। तभी एक अजनबी आता है और अर्लिन के साथ जाने के लिए कहता है। यह अर्लिन सोचता है कि उस आदमी को साथ जाना चाहिए। मियामी मैन अंत में वह आदमी उसके साथ जाने लगता है। जो ये आदमी था ये असल में कंफर्ट जोन का आदमी था जो वहाँ पर घूमते हुए जा रहा था। वह देखता है कि एक कैनिबल्स ने एक लड़की को पकड़ रखा है, तो वह उस मियामी मैन को गोली मारकर अर्लिन को अपने साथ कंफर्ट जोन में जाने के लिए बोलता है। तो अर्लिन उसके साथ वहाँ से उस मियामी मैन को छोड़कर कंफर्ट जोन में आती है, लेकिन वो वहाँ रहकर भी खुश नहीं हो पाती। उसे मियामी मैन की याद ही आती रहती है। तो जैसे कि मैंने बताया, वो जब वापस आ जाती है तो उसका बिल्कुल वहाँ पर मन नहीं लगता। वह सोचती है, उसको मियामी मैन की याद आने लगती है कि यार क्या पता नहीं उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा। चलो मैं एक काम करती हूँ, उसके साथ में वहाँ पर रहने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन हम ये देखते हैं कि रेगिस्तान में जहाँ पर वो अकेला व्यक्ति, वो अकेला आदमी वहाँ रहता था, वह वापस वहाँ जाता है और उसको देखता है कि वहाँ पर कोई कौवे हैं जो वहाँ पर उड़ रहे हैं। तो वह अकेला व्यक्ति वहाँ पर वापस जाता है और उस कौवे वाली जगह पर जाकर मियामी मैन को उठाकर अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उसे एक कौवा मार कर खिलाता है ताकि उसके शरीर में थोड़ी एनर्जी आए। इसी बीच जो हमारी हीरोइन अर्लिन है वो वापस उस रेगिस्तान में जाती है जहाँ पर उसने मियामी को छोड़ा था। वहाँ उसे उसका स्केच मिलता है और उस स्केच पर वो देखती है कि उसमें उसकी बच्ची के फ़ोटो हैं। और जो हमारा अकेला व्यक्ति जो जंगल में रहता था बूढ़ा, वो मियामी मैन को उठाकर अपने साथ ले जाकर उसकी थोड़ी हेल्प करता है। आगे जाकर वह लड़की कंफर्ट जोन में आकर उस स्केच को दिखाकर वो हर एक व्यक्ति से कंफर्ट जोन में उस लड़की के बारे में पूछती है कि क्या किसी ने इस बच्ची को देखा है। देखते ही देखते उसे पता चलता है कि जो कंफर्ट जोन का जो मेयर था उसके साथ वह लड़की रहती है। असल में उस व्यक्ति का नाम ड्रीम था और उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी तो वो उसको अपना बेटा या बेटी मानने लगा था। आगे चल के दोस्तों हम देखते हैं कि वो जो कंफर्ट जोन में रहने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम ड्रीम है, हमारी जो अर्लिन है उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मुझे भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, मैं भी इन लड़कियों के साथ रहकर यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। तो ड्रीम उससे बोलता है ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो। तो एक लड़की उस अर्लिन को लेकर अपने साथ चली जाती है। जैसे कि दोस्तों हमारी जो अर्लिन है वो एक कृत्रिम पैर का यूज़ करती है, उसके अंदर वो एक बंदूक लेकर अपने साथ आ जाती है और उसकी जो औरत जो उसे अपने साथ लेकर गई थी उसको वहाँ पर गन पॉइंट पे रख के बाहर ले आती है और ड्रीम से बोलती है कि इस बच्ची को मेरे साथ जाने दो। तो वो एक कार्ट्रिज में बैठकर और उसकी बीवी को बंदी बनाकर अपने साथ कंफर्ट जोन से बाहर ले आती है। बाहर ले आने के बाद उस कंफर्ट जोन के जो ड्रीम की वाइफ थी उसे वह छोड़ देती है। थोड़ी दूर आगे चलते ही मियामी मैन भी उसे रास्ते में मिल जाता है। मियामी मैन अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश होता है और अर्लिन मियामी मैन से बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। लेकिन मियामी मैन उससे बोलता है कि तुम्हारी जैसी लड़की की हमारे जैसे लोगों के साथ रहने में बहुत ज़्यादा दुखी होगी तुम, और कोई ना कोई तुम्हें मार कर खा लेगा, क्योंकि हम लोग कैनिबल्स हैं।
और वो उसे समझाता है कि कंफर्ट जोन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे है। मगर अर्लीन जो है जाने से मना कर देती है और वो उसे, जैसे कि मैंने बताया कि मियामी मैन उसे पसंद आ जाता है, तो वह मियामी मैन के साथ जाने को बोलती है। थोड़ी देर में मियामी मैन की जो बच्ची है वो उसको नूडल्स खाने के लिए बोलती है। अब मियामी मैन के पास कुछ तो था नहीं। रास्ते में वो दोनों तीनों जाते हैं और वापस जाते हुए वो उनको रास्ते में एक जानवर मिलता है, उसे पका के वो अपनी बच्ची को खिलाता है और वो तीनों फिर साथ मिलके एक साथ खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी द बैड बैचर्स मूवी की। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरी वीडियो में जो भी हमने इस वीडियो में गलतियाँ की हमें बताएं ताकि हम आगे उस चीज़ को रिपीट ना करें। थैंक यू सो मच।